प्यार का कर्ज। उधर निर्मला ने कनस्तर से अंतिम मुट्ठी आटा निकाला और इधर केशव ने कठिन समय के लिए सहेज कर रखी जमा पूंजी में से बची हुई राशि डिब्बे से निकाली। कुल 567 रुपए। केशव की आंखों के आगे एक एक कर सारे खर्चे नाचने लगे। घर की दैनिक आवश्यकताएं, सब्जी वाले का उधार, किराना वाले का उधार, मकान का किराया और दोस्तों से लिया उधार भी मुंह बाए खड़ा था। रात का खाना बन सके उसके लिए सामान आदि आदि। केशव मुखर्जी नगर से लगी एक कच्ची कॉलोनी में छोटे से मकान में अपनी पत्नी निर्मला के साथ रहता था। मुखर्जी नगर में अधिकांशतः दिल्ली के बाहर से प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए आने वाले विद्यार्थी रहते थे, जिनके दोनों समय के खाने और चाय का प्रबंध केशव निर्मला की मदद से उनसे उचित पैसे लेकर घर में ही करता था। विद्यार्थियों को समय से खाना मिल जाता था और केशव अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर कठिन समय के लिए कुछ पैसे भी जोड़ पाता था। इधर पिछले 2 महीनों में जब से कोरोना महामारी आई, सब विद्यार्थी एक एक कर अपने शहर लौट गए थे। लोगों का घर से निकलना बंद हो गया। बिना किसी आय के घर चलाते हुए आज केशव के पास आटे का खाली कनस्तर और 567 रुपए तथा ढेरों खर्च बचे थे। अब आगे क्या? इसी उधेड़ बुन में बैठे केशव ने घर के बाहर एक मोटरसाइकिल और फिर एक जीप रुकने की आवाज सुनी। ये क्या नई मुसीबत आ गई? केशव सोच ही रहा था कि पुलिस के 2 सिपाही अंदर आकर बोले, केशव है क्या? जी मैं ही हूँ, बताइए साहब। डीसीपी साहब आए हैं, बाहर आओ। इससे पहले कि केशव बाहर जाता, डीसीपी विक्रम सिंह अंदर आ गए। राम राम केशव चाचा, पहचाना? मैं आपका विकी बाबू, इसी नाम से बुलाते थे आप। चाची के हाथ के पराठे खा खा कर 2008 के आईपीएस बैच में चुन लिया गया था। अब तरक्की पाकर डीसीपी बन गया और पिछले हफ्ते ही दिल्ली में बदली हुई है। कहते कहते विक्रम सिंह ने केशव के पैर छू लिए। अरे अरे साहब, ये क्या कर रहे हैं? अचकचाकर केशव बोला, सही कर रहा हूँ चाचा। यहाँ अकेले रहने वाले स्टूडेंट्स के आप ही लोकल गार्जियन हुआ करते थे। सुख दुख में हमेशा आप ही काम आते थे। आपको तो याद भी नहीं होगा कि 2018 में परीक्षा के बाद पिताजी के अचानक स्वर्गवास होने पर मुझे तुरंत घर जाना पड़ा और वहीं से सीधे नियुक्ति के लिए जाना पड़ गया। घर से पैसे ना आने के कारण आपके 2 महीने के पैसे भी नहीं दे पाया था। आप हमेशा यही कहते थे कि आ जाएंगे पैसे। विकी बाबू, आप पढ़ाई करके अफसर बन जाओ, बस देख लीजिए, बना ही दिया आपके प्यार ने मुझे अफसर। यह कहकर विक्रम सिंह ने पैकेट केशव के हाथ में दिया और बोला, इसमें 30,000 रुपए हैं। मैं जानता हूँ इस कठिन समय में आपको इनकी बहुत आवश्यकता है, मना मत करिएगा प्लीज। अरे साहब, मेरा मतलब विकी बाबू, इतने पैसे? केशव चाचा, 12 साल पहले चढ़ा पैसों का कर्ज तो शायद उतर जाए, पर आपके प्यार का कर्ज उतार पाऊंगा क्या मैं कभी? केशव हतप्रद होकर कभी विक्रम सिंह को तो कभी उस पैकेट को देखता रहा। विक्रम सिंह उसके पैर छूकर बाहर निकल गए। पहले मोटरसाइकिल निकाली, उसके पीछे सायरन बजाती हुई जीप।